हेलो दोस्तों, चलिए सॉल्व कर लेते हैं वर्टिकली इमर्स प्लेन पे और एक न्यूमेरिकल। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए सबसे पहले तो न्यूमेरिकल को समझ लेते हैं। यहाँ पे न्यूमेरिकल दिख रहा है, एक बार न्यूमेरिकल समझ में आया तो सॉल्यूशन बहुत इजीली कर सकते हो। देखिए क्या दिया है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका डायमेंशन देखिए बेस 3 मीटर का है और इसकी अल्टीट्यूड 3 मीटर की है। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल एक लिक्विड में इन्होंने इमर्स किया है, जिस लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है। ठीक है, यहाँ पे जो भी लिक्विड है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है। अब ये कहाँ पे लगेगा मैं बताऊंगा आगे जाते हुए। अब इसके बाद बोला है ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है कुछ इस तरह इमर्स किया है कि उसका जो एक्सिस है वो सिमेट्रिक रहेगा वाटर लिक्विड सरफेस को, है ना, सिमेट्रिक। ये दोनों पैरेलली जा रहे हैं, तो पोजीशन तो आइसोसेलेस ट्रायंगुलर प्लेन का फिक्स हो गया। आगे जाके बोलते हैं इसका जो एक्सिस है लिक्विड सरफेस से 5 मीटर बिलो है। अब इतना सब देख के बोलते हैं कि फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करो? टू फाइंड। बहुत बढ़िया, क्या फाइंड आउट करना है? प्रेशर ऑन प्लेन और उस प्रेशर का सेंटर फ्रॉम वाटर या लिक्विड सरफेस। डन। तो ये दो चीजें फाइंड आउट करनी। आइए शुरू भी कर लेते हैं इसको। सॉल्यूशन बहुत इजी होता है। प्रेशर निकालना है तो किसी भी तरीके से आपने अगर इमर्स किया हो बॉडी को, उसके लिए एक ही फॉर्मूला आता है, P इज इक्वल टू ओमेगा एल इंटू ए इंटू वाई बार। दैट्स इट। ओमेगा एल पता है क्या? नहीं। ए नहीं, वाई बार नहीं। तो सबको पहले निकाल लेते हैं। ओमेगा एल कैसे निकालते हैं? एस एल इंटू ओमेगा डब्ल्यू, ये फॉर्मूला है। प्रीवियस चैप्टर में भी ना इसको देखा था हमने कि यूनिट वेट ऑफ लिक्विड कैसे निकालते हैं। अगर आपको पता है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो इसका फॉर्मूला था, देखो, एस एल इज इक्वल टू ओमेगा एल अपॉन ओमेगा डब्ल्यू, ऐसा था। उसी को कन्वर्ट किया कि इधर भेज जाएंगे तो ओमेगा एल मिल जाएगा। दैट्स इट। अभी क्या करेंगे, एस एल का वैल्यू पता है हमें 0.8, वाटर का यूनिट वेट यानी ओमेगा डब्ल्यू हमेशा याद रखना 9.81 होता है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। बट यहाँ पे आपने अगर न्यूटन में पुट किया तो ये वैल्यू हो जाएगा 9810, है ना। बट न्यूटन में कभी नहीं पुट किया, किलो न्यूटन में ही पुट किया, इसके लिए 9.81 यहाँ पे मैंने लिख दिया। चलिए इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 0.8 इंटू 9.81, तो ये होता है 7.848 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यहाँ पे जो मैं 9810 की बात कर रहा था, यहाँ पे अगर न्यूटन में पुट करते ना तो 3 डिजिट इधर जाके आंसर आता और एक किलो हट के न्यूटन पर मीटर क्यूब आता। ये पता होना चाहिए, इसके लिए बता रहा हूँ। पुट तो करना है किलो न्यूटन में। चलिए ओमेगा एल मिल गया, एरिया बाकी है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट 3 मीटर। 3 3 जा 9, 9 डिवाइडेड बाय 2 यानी हाफ, 4.5 मीटर स्क्वायर एरिया मिल गया। अब उसके बाद बचा क्या? वाई बार। वाई बार तो यहाँ पे सीधा सीधा दिया हुआ है। कैसे? इसका जो सेंटर है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम टॉप दिया है ना 5 मीटर है। बस ये तीनों वैल्यू को इधर P के फॉर्मूले में पुट करना है। P इज इक्वल टू ओमेगा एल का वैल्यू 7.848 इंटू ओमेगा, हाँ, एरिया 4.5 इंटू वाई बार 5। देयरफॉर P इज इक्वल टू, बड़ा आसान काम बन गया। अभी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 7.848 इंटू 4.5 इंटू 5, तो आंसर बन जाता है 176.58। वेरी गुड, ये अपना आंसर सही है। बुक का भी इतना ही आ रहा है। डन।
यहाँ पे हमने पहली चीज तो फाइंड आउट कर ली, कितने इजी है देखिए। बस आपको ना ठंडे दिमाग से ये सब सॉल्व करना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। आपका क्या होता है, अरे ये नहीं, अब ये कैसे निकालू, ये बिल्कुल नहीं कर रहा है। आराम से फॉर्मूला लिखो, एक एक क्वांटिटी निकालते जाओ, कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होगी, डायरेक्टली आप आंसर पे जा सकते हो। अब एच बार की बारी है। एच बार मतलब क्या, आई जी अपॉन ए वाई बार प्लस वाई बार, ये वर्टिकली इमर्स प्लेन के लिए फॉर्मूला है। अब यहाँ पे आई जी तो अपने पास नहीं है, ये निकाल लेते हैं पहले, सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे जो ये प्लेन है ये घूमेगा इस एक्सिस बीडी के अराउंड, ठीक है। अब अगर मैं इसको पार्ट में डिवाइड करूं तो ये पहला ट्रायंगल बन जाएगा, ये दूसरा ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये पहला ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो मुझे डीबी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, और वो भी पहले और दूसरे दोनों ट्रायंगल का, है ना, इसके अबाउट। तो आपको अगर राइट एंगल ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वो होता है bh क्यूब बाय 12 अबाउट बेस, है ना। तो अब ऐसे कितने ट्रायंगल है, एक और दो, इसके लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, दैट्स इट। अब हम बात करते हैं b क्या होगा और h क्या होगा। देखिए ये जो डायमेंशन है ये होगा इसका b, और ये देखिए ये होगा h यहां से ऊपर। अब b का तो वैल्यू पता होगा आपको, 3 मीटर, है ना, ये देखिए 3 मीटर। अब h की बात करें तो पूरा 3 है, बट इसका हाफ h है, यानी 1.5, इसका होगा क्यूब डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2, देयरफॉर IG इज इक्वल टू, कैलकुलेशन करेंगे तो बड़े आराम से आपको IG मिल जाएगा। देखिए कैसे, 3 इंटू 1.5 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2, तो इसका आंसर आ जाता है 1.6875। इसका आंसर मिला हमें 1.6875। इसका यूनिट रहेगा मीटर रेज़ टू 4, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। डन, IG मिल गया, इसमें पुट कर देते हैं। Therefore h bar is equal to, IG का वैल्यू 1.6875 डिवाइडेड बाय एरिया का वैल्यू 4.5, इधर निकला है देखो एरिया 4.5 इंटू वाई बार तो 5 है प्लस 5, तो इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा h बार, और मुझे बता देना कमेंट के थ्रू कि कितना आपको h बार मिला है। दैट्स इट, ये हुआ आज का न्यूमेरिकल। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आंसर कमेंट में जरूर आप कमेंट करिए, क्योंकि इससे आपको क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाएगा, किसका कुछ अलग आ रहा है तो उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।